जो चुनाव हैं वो बहुत ख़ास चुनाव हैं, क्योंकि बहुत कम होता है कि देश में समय पर कोई सरकार चुनाव ना करा पाए। हम जानते हैं कि पिछले बार के चुनाव मिस हुए और राज्यपाल शासन लगा रहा। बहुत कम होता है कि किसी प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत ना जुटा पाए, जैसा कि लोकसभा में बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर में जाके चुनाव लड़ सके, पास दे दिया। पिछले कई साल से कोशिश होती रही कश्मीर में बड़ी बड़ी बातें करने की, लेकिन इस पूरे दौरान में कश्मीर और जम्मू के जो लोगों की स्थिति है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी ने अपनी राजनीति देश में चमकाने के लिए निशाना तो कश्मीर के लोगों को बनाया था और मुसीबत जम्मू के लोगों को भुगतनी पड़ी। और पिछले कुछ सालों में जितने जम्मू के लोग हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, जब उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि इस राज्य में पिछले 5-7 सालों में ख़ास तौर पे किस तरह से जम्मू अपने आप को बिल्कुल अनाथ एक किस्म से मान रहा है, और जम्मू कश्मीर को ओवरऑल देखिए तो केवल बातें हुई और बातों के अलावा कुछ नहीं हुई। और बातें भी कैसी कि अब जैसे कल गृह मंत्री अमित शाह आए और बोल गए कि अगर कांग्रेस एनसी का शासन आएगा तो आतंकवाद का खतरा पैदा होगा। सुनकर लगे जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जो इतिहास है 1990 से लेके 2024 का 25 साल का, ये वो 25 साल हैं जिसमें से 15 साल के करीब बीजेपी ने भी राज किया। 35 साल में से 15 साल भी बीजेपी ने भी राज किया है। इस दौरान जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में केंद्र में या तो सहयोगी दल रही या रूलिंग पार्टी रही, तो हमेशा आतंकवाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और पीछे भी अगर आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देखें तो पिछले 3 साल में एक और शिफ्ट देखने को मिला है कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे जम्मू एरिया की तरफ शिफ्ट हुई हैं। पहले कश्मीर में ये समस्या ज़्यादा थी, लेकिन पैटर्न जो दिखा है वो जम्मू के अंदर शिफ्ट हुआ है। पिछले 3 साल में जम्मू एरिया में, जम्मू कश्मीर में 119 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहादत मिली है, उनको अपनी जान देनी पड़ी, जिसमें से 40% जो घंटे बाद कठुआ और डोडा में अटैक हुआ था। 8 जुलाई को फिर एक अटैक हुआ कठुआ में, और 15 जुलाई को डोडा में अटैक हुआ, जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए। तो ये जो स्थिति है इसको भूलते हुए बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज़्यादा हुआ, जबकि सच क्या है? टेररिज्म का जो असली दौर इस जम्मू कश्मीर राज्य में जब तेज हुआ, घटनाएं तो शुरू से चलती आई, जो तेज हुआ वो 1989 की घटना के बाद हुआ, रूबिया सईद की घटना के बाद हुआ। और उसमें केंद्र में कौन राज कर रहा था? बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला मना करते रहे, मत छोड़ो आतंकवादियों को। बीजेपी के दबाव में वीपी सिंह की सरकार ने उस समय आतंकवादियों को छोड़ा, और उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम घटा इस कश्मीर और जम्मू के अंदर, उसमें 90 के फरवरी से पलायन शुरू हुआ। और आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये घटना हुई 1990 में पलायन शुरू हुआ, तो मार्च के अंदर लोकसभा के अंदर राजीव गांधी, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, राजीव गांधी चुनाव हार चुके थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक डिबेट की डिमांड की और कश्मीर के हालात पे डिबेट हुई। और राजीव जी ने ये बोला कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं और यहाँ पे सेना या बीएसएफ लगाएं। और किस पार्टी ने इसके विरोध किया था? आज अमित शाह जी पुरानी फाइलें नहीं खोलते हैं। किस पार्टी ने विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उनके नेता जसवंत सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर बोला
कि ये लो ग्रेड टेररिज्म है, मैं एग्जैक्ट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लो इंटेंसिटी लो ग्रेड टेररिज्म है, इसलिए कश्मीर में ना तो सेना लगानी चाहिए ना बीएसएफ लगानी चाहिए। ये बीजेपी का स्टैंड था। और उसके बाद अप्रैल 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं करते। आडवाणी जी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी फरवरी में पलायन होना शुरू होता है। इनके अपने गवर्नर जगमोहन, जो बाद में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनते हैं, वो गवर्नर होते हैं, उनके वक्त में पलायन शुरू होता है। और भारतीय जनता पार्टी उसके 2 महीने बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर डिस्कशन भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में इसका जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि कश्मीर उनके लिए उस वक्त भी कभी इम्पोर्टेंट नहीं था। और वो लगातार केवल इस उसमें रहते थे कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाए और देश में उनकी राजनीति चमके। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।